नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। 54 साल के राहुल गांधी 25 साल की अपनी राजनीतिक यात्रा के बाद आखिरकार अब किसी संवैधानिक पद को स्वीकार करने को तैयार हुए और देश की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। जब ये कहते हैं कुछ लोग कि वो संवैधानिक पद को स्वीकार करने को तैयार हुए, तो एक बड़ा वर्ग है जो इस बात को शायद स्वीकार नहीं करे या उनको ये बात सहज नहीं लगे। लेकिन 2004 से 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 में 2 बार जब कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, राहुल गांधी दोनों बार सांसद थे और उनकी उम्र के उन्हीं के समकक्ष उनके साथी कैबिनेट मंत्री बने थे। लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को इन सब कुर्सियों से, पदों से दूर रखा। परिवारवाद के आरोपों से राहुल गांधी अब भी बच नहीं सकते, क्योंकि वो इस देश में और शायद दुनिया में अकेले शख्स हैं जिनके माता और पिता दोनों, यानी राजीव गांधी और सोनिया गांधी, दोनों ही नेता प्रतिपक्ष का पद, कुर्सी संभाल चुके हैं। और अब माता पिता के बाद राहुल गांधी को ये मौका मिला है, ये अवसर मिला है कि वो इस देश में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एलओपी के रूप में नजर आएंगे। सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस देश की संसद में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। अब राहुल गांधी भी उसी कतार में शामिल हो गए हैं और आज पद संभालने के साथ ही राहुल गांधी की टी शर्ट ने अब कुर्ते की जगह ले ली। आज राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आए, हाथ मिलाते नजर आए और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनकी कुर्सी तक पहुंचाते हुए भी नजर आए। तो राहुल गांधी जो देश के प्रधानमंत्री की आज बीजेपी की सरकार को चुनौती देने के लिए विपक्ष के नेता के रूप में क्या अपनी जिम्मेदारी को उस बखूबी से निभा पाएंगे जो इससे पहले के नेताओं ने, बड़े दिग्गजों ने निभाई है। और अपने इससे पहले जितने एलओपीज हुए हैं लोकसभा में, लीडर ऑफ अपोजिशन हुए हैं, ज्यादातर बहुत अच्छे वक्ता थे। राहुल गांधी उतने अच्छे वक्ता आज तक नहीं बन पाए हैं, इस तरह के आरोप उन पर लगते हैं और कई बार फंबल उनके जो स्लिप टंग होते हैं उसकी वजह से कई बार उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सवाल ये है कि क्या अब राहुल गांधी को जो जिम्मेदारी इस देश की जनता ने दी है, क्या उससे वो उन दिग्गजों की तुलना में या उससे बेहतर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनकर दिखा पाएंगे? राहुल गांधी के पक्ष में बहुत कुछ है। तुलनात्मक रूप से जिन नेताओं का हमने जिक्र किया, उनकी तुलना में राहुल गांधी के पास उम्र है, युवा है, वो वेल इंग्लिश स्पीकिंग है। आज उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को बधाई दी और उसके बाद उन्होंने अपनी आवाज को रखा, तो शपथ भी अंग्रेजी में ली और अपनी बात को अंग्रेजी में रखा। इसका मतलब कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी ऑडियंस को भी वो बखूबी एड्रेस कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शैडो प्रधानमंत्री की भूमिका में होता है और कई सारी अहम समितियों में प्रधानमंत्री के साथ होता है। सीबीआई, चुनाव आयोग और ऐसे कई पद हैं जिनके चयन में प्रधानमंत्री के साथ राहुल गांधी भी अब फैसला लेने के लिए नजर आएंगे। सरकार के खर्चों पर अब राहुल गांधी सवाल उठा सकेंगे। कैबिनेट मंत्री का उनके पास दर्जा होगा और भी बहुत कुछ राहुल गांधी की इस जिम्मेदारी के साथ उनके काम बढ़ गए हैं। तो अपने पद के साथ ही अपने बढ़े हुए कामों को राहुल गांधी कैसे चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे और कैसे जनता की आवाज देश की संसद में रखेंगे, इसको लेकर आज उन्होंने एक संकेत दिया, स्पीकर को एक संदेश दिया और उसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो पहले की तुलना में अब मजबूत है, संख्या बल में ज्यादा है, जनता ने भरोसा ज्यादा किया है। इसलिए देश की संसद में लोकसभा अध्यक्ष इस बात का ध्यान रखें कि वो जनता की आवाज यानी विपक्ष की आवाज को दबाए नहीं और संविधान के नियमों के तहत विपक्ष को भी अवसर दें जनता की आवाज उठाने का।
सीधा सीधा संकेत बहुत स्पष्ट शब्दों में, लेकिन बहुत ही संतुलित शब्दों में आज राहुल गांधी ने दिया और एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह उनका जो ये लोकसभा अध्यक्ष को बधाई और बधाई के साथ जो संदेश है वो सामने आया। राहुल गांधी लगभग 2.5 दशक से इस देश में राजनीति में है और जब से वो राजनीति में आए हैं तब से इस देश में एक नए दौर का जन्म भी हुआ है, खास करके सोशल मीडिया का जो दौर है। और उसमें राहुल गांधी ने जितनी आलोचनाएं और जितने उनको लेकर मीम्स बने, जितने उन पर आक्रमण हुए, जितने हमले हुए, 2019 के लोकसभा चुनाव में जो हार मिली उसके बाद अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने इस हार को स्वीकार करके लोकसभा पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया और उसके बाद पिछले 5 साल से लगातार पार्टी को मजबूत करने का जो प्रयास उन्होंने किया, उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस पार्टी तुलनात्मक रूप से मजबूत 99 लोकसभा की सीट के साथ देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को देख रही है। पिछले 2.5 दशक में अगर हम बात करें तो 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपीए और यूपीए 1 और यूपीए 2 थी। 10 साल हम नरेंद्र मोदी की सरकार को देख रहे हैं और ये उनका तीसरा टेन्योर शुरू हो रहा है। और उससे पहले जो 5 साल थे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और तब सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष थी। राहुल गांधी एक ऐसे परिवेश में बड़े हुए जहां पिता, माँ, दादी, नाना सब राजनीति के रंग में रंगे हुए थे। राहुल गांधी ने अपने पिता को खोया, अपनी दादी को खोया और वो भी इस तरह से खोया कि किसी भी परिवार के लिए उससे निकलना आसान नहीं होता। और इसीलिए शुरू में ये भी हुआ कि सोनिया गांधी खुद को राजनीति से दूर रखना चाहती थी, लेकिन राजनीति का स्वाद ऐसा है कि एक बार जो लग जाए तो उससे छूटना भी, पीछा छुटाना भी आसान नहीं होता और सत्ता का नशा भी कुछ अलग होता है। लेकिन राहुल गांधी पिछले 25 सालों की इस यात्रा में, पिछले 5 सालों में जो कुछ सीखे हैं और जो उनके लिए कहा जाता है, राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि वो जनता की आवाज को, जनता के मुद्दों को, जनता की संवेदना को, जनता की समस्याओं को महसूस करते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में ही राहुल गांधी जनता के बीच ठीक से पहुंचे हैं। पिछले 5 साल में राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की उसके दम पर बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को तो विफल करने में कामयाब हो गए, लेकिन अब लोकसभा के भीतर जनता के मुद्दों और जनता की आवाज को राहुल गांधी जितनी शिद्दत से उठाएंगे, उसी से पता चलेगा कि इस पद के सम्मान, गरिमा के साथ साथ जनता की आवाज बनने में वो कितने कामयाब होते हैं।